सो हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार। करंटली आई एम परसुइंग माय थर्ड ईयर एमबीएस। तो यार आई होप कि तुमने कुछ ना कुछ सोच लिया होगा कि आगे अब क्या करना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही थोड़ा रफ बात करा था, बट मैंने जो बोला वो रियलिटी था। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कुछ कमी रही होगी, कहीं ना कहीं तुमने प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैगिंग करा होगा, कहीं ना कहीं तुमने फिजिक्स को ध्यान नहीं दिया होगा, केमिस्ट्री को ध्यान नहीं दिया होगा, एनसीईआरटी को नहीं ध्यान दिया होगा, रिवीजन नहीं करा होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करा, टेस्ट नहीं दिया, मॉक टेस्ट नहीं दिया। कुछ ना कुछ फैक्टर होगा जिसमें तुमने लैगिंग करा और जिसके वजह से तुम्हारे नीट 2023 में कम स्कोर आया। आपने स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। तो यार मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा प्लान कर लिया कि यार अब आगे क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है ना। मैं तुम्हें बता दूं यार कि अगर तुमने अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं करा है तो प्लीज़ एक प्लान बनाओ कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि समय कैसे ख़त्म हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। बेसिक सा बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि एनटीए का डिमांड क्या है। मैं हर साल ये चीज़ बताता हूँ। जैसे 2022 में क्या हुआ, एनटीए ने बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ दिए। पहली बार उतना सारा पूछा था जो किसी को नहीं पता था। फिर क्या हुआ 2023 में, क्या हुआ कि एनटीए ने क्या करा, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा। वैसे तो जनरली पूछते भी है, लेकिन क्या करा कि इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस पूछे। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं यार कि मेरे नोट से आ गया क्वेश्चन, इधर से आ गया, पूछना केमिस्ट्री में कहाँ से आया, है ना। तो मैंने बहुत बार बोला यार कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बट बहुत सारे बच्चों ने इग्नोर भी करा होगा कि यार नहीं पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में उतना हेल्पफुल नहीं है, बस बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ते हैं, है ना। और तुम लिख के ले लो कि नेक्स्ट टाइम फिजिक्स के एनसीईआरटी से वो लोग कुछ करेंगे एनटीए। तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, है ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आखिर हम कैसे एक अच्छा तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं नीट 2024 का प्रिपरेशन। और 1 ईयर बहुत इनफ है, तुम आराम से 1 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। 200 300 400 मार्क्स आराम से इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि 1 ईयर बहुत लंबा समय होता है, ठीक है। मैं तुम्हें इस प्रिपरेशन में पूरे 1 साल तक हेल्प करूंगा। मैं तुम्हें पर्सनली भी हेल्प करूंगा। तुम मेरे टेलीग्राम से कनेक्टेड हो जाना, क्योंकि वहाँ पे हम फ्रिक्वेंटली आते हैं, बात करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, सो दैट कि तुम अपना प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर कर सको। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मन करे तो ज्वाइन कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि हम गाइड कर पाएंगे तुम्हें तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हम तुम्हें बता रहे हैं सबसे पहले चीज़ कि आखिर तुम क्यों स्टार्ट कर रहे हो दोबारा से प्रिपरेशन। क्या ये रीज़न तुमने ढूंढ लिया? क्या ये रीजन तुमने इस 2 से 3 दिन में ढूंढ लिया कि आखिर मुझे दोबारा से प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो तुम्हें ये रीजन ढूंढना पड़ेगा, एंड एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढना, स्ट्रॉन्ग रीजन कि यार सच में मुझे डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, पैसा कमाना है, हेल्प करना है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट हो, पेरेंट का सपना होगा, तुम्हारा कोई सपना होगा, जो भी रीज़न होगा, एक परफेक्ट रीज़न ढूंढना मेरे मित्र। क्योंकि परफेक्ट रीज़न नहीं रहेगा तो तुम ड्रॉप में सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि ड्रॉप लेना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ड्रॉप में बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि पूरे 2 साल का कंटेंट तुम्हें 1 साल में पढ़ना होगा, वो भी पूरे एफिशिएंसी के साथ। मैं तुम्हें बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि जितना मेहनत तुमने नीट 2023 के लास्ट के 1 मंथ में दिखाया है ना, अगर तुम उतना दिखा दोगे ना तो आई एम श्योर कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो तुम एक बार स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो कि आखिर तुम्हें क्यों स्टार्ट करना है, और उस रीजन के साथ हम लोग मूव करेंगे, है ना। अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि 2024 के जो भी स्टूडेंट्स हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो, स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। एक बार जो घोड़ा दौड़ने लगता है ना, एक बार घोड़ा जब दौड़ने लगता है तो उसे कोई रोक नहीं पाता है। तो तुम्हें स्टार्ट करना बहुत जरूरी है ना। थोड़ा सा लो फेजेस में अभी होगे, ओवरकम करो, क्योंकि यार सपना है ना यार, बनना तो डॉक्टर ही है ना। अदर कोई ऑप्शन है तो तुम चूज कर लो, लेकिन अगर डॉक्टर बनने का सपना है तो स्टार्ट कर दो। बहुत लोग स्टार्ट कर दिए, है ना। लेकिन पहले एक बार सोच लो, सही से डिसीजन लेना, सही से लेना, सो दैट कि तुम बीच में ड्रॉप न ले पाओ, है ना। ड्रॉप न लो, है ना, कि यार नहीं करेंगे, छोड़ो, मजा नहीं आ रहा। एक बेस्ट डिसीजन लेना, खुद से डिसीजन लेना, पेरेंट्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो और एक सही डिसीजन लो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करना है। अब देखो, अब हम एक चीज तुम्हें बता रहा है कि जब तुमने नीट 2023 का पेपर दिया होगा तो पेपर का एनालिसिस किया होगा, नहीं किया तो करना। और तुम एक चीज पता करो कि तुम्हें कहां पे लैग करा है, तुमने कहां पे। जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, उसने बहुत कम स्कोर करा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा लैगिंग कहाँ है, तो भैया मैंने फिजिक्स अच्छे से पूरे साल नहीं पढ़ा था और इसी वजह से मेरे से क्वेश्चंस फिजिक्स में नहीं बना। वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री अच्छा कर लिया, भले वो एनसीईआरटी से था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, बट मैंने फिजिक्स अच्छा नहीं किया। तो तुम्हारा क्या रीज़न है ना, एक बार तुम देखो कि तुम लैग कहाँ पे कर रहे हो। पिछले 2023 का प्रिपरेशन में तुमने क्या नहीं किया था जो तुम्हें वहाँ पे पछतावा पड़ा
2023 का जब तुम एग्जाम दे रहे थे, उसमें तुम्हें लगा कि यार शायद मुझे ये कर लेना चाहिए, वो ये को तुम ढूंढो एक बार, और उसी चीज पे तुम्हें पूरे 2 साल, पूरे 1 साल आगे काम करनी है ना। तो तुम एक बार अपना लैगिंग ढूंढो, है ना। तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन है? वीक सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। वीक सब्जेक्ट का वीक चैप्टर कौन है? वीक टॉपिक कौन है? तुम ढूंढो और उसी पे तुम्हें काम करना। मेरे मित्र, मैं तुम्हें एक चीज बहुत कंफर्म करके बता दे रहा हूं, अगर तुम किसी सब्जेक्ट को, किसी चैप्टर को छोड़ते हो, अगर उससे क्वेश्चन आता है, तुमसे नहीं बनेगा। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे 720 नंबर लाना होता है, मतलब 720 नंबर का क्वेश्चन होता है, जहां पे सिलेक्शन लेने के लिए करीब 650 नंबर लाना होता है ना। 650, 620, 630, 600 प्लस रहना पड़ता है। और उसके लिए तुम्हें हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को सही तरीके से पढ़ना होगा, हर एक सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ना होगा। तुम ये नहीं सोच सकते हो कि यार फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिक्स में 50 नंबर लाएंगे लेकिन बाकी दोनों में अच्छा लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब करोगे तो तुम्हारा फिर से 2024 वाला एग्जाम बहुत खराब जाएगा। लिख के ले लो, है ना। तो तुम्हें एक बार पता करना है कि तुम्हें वीक सब्जेक्ट तुम्हारा कौन है, और वीक सब्जेक्ट पता होने के बाद उस सब्जेक्ट का अच्छे टीचर से तुम्हें पढ़ना होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे अंदर एक आइडिया, मतलब दिमाग में खटक रहा होगा कि भैया मुझे किसी कोचिंग को प्रीफर करना चाहिए या नहीं, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू यस, प्रीफर करना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम्हें एक पूरा एक प्लान नहीं रहेगा ना, कोचिंग क्या होता है कि कोचिंग हमें एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि हमें ऐसे 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 बढ़ना है आगे, है ना। तो तुम्हें कोचिंग लेना बहुत जरूरी है। अगर जिसके 500 बिलो आ रहे हैं तो यार उसको तो कंफर्म तुम्हें कोचिंग चाहिए। तुम सेल्फ स्टडी से कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते हो, है ना। और जिसके 500 से एबव है, यार तुम्हें अच्छे कोचिंग की जरूरत है जो तुम्हें, है ना। क्योंकि यार सच में मैंने देखा है ना। आगे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि डीप एनालाइज करो, तुम खुद को एक बार टाइम दो, और टाइम देने के बाद एनालाइज करो कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सब्जेक्ट। एक पेपर निकालना तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है, पेपर निकालना और तीनों सब्जेक्ट में चैप्टर लिख लेना, और तुम एक बार देखना कि यार ये चैप्टर मेरा वीक है, ये मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा, इस पे मुझे पूरे साल काम करना है, इसमें मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, एंड ऑल इसमें करना है ना। तुम एक बार प्लान करो, खुद को एनालाइज करो, तुम खुद को टाइम दो और एक बेस्ट डिसीजन बनाओ। मैं तुम्हें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि अगर तुम 2024 के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हें हर एक चीज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और तुम्हें उस पे काम करना है ना। लाइक तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास लेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। ड्रॉप लेने के बाद क्या है ना कि तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तुमने बहुत सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन वो सारे चैप्टर्स जो तुम्हारे वीक है, फिजिक्स अगर तुम्हारा वीक है तो बेसिक से शुरू करो, लेकिन क्लास लेक्चर तुम वहां पे देखोगे, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर जो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, तुम उसका क्लास लेक्चर अगर तुम थोड़ा सा स्किप भी करोगे ना तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें वहां पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एनसीईआरटी, ये सब चीजें करना पड़ेगा, है ना। तो क्लास लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, है ना। तुम एक चीज समझो कि एनसीईआरटी रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, वो तुम्हें पता चल गया होगा 2023 का एग्जाम देने के बाद एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर तुमने शायद एनसीईआरटी पढ़ रखा होता केमिस्ट्री में, मैंने 100 बार बोला है, अगर तुमने पढ़ रखा होता तो शायद तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत अच्छा जाता है ना। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, एनटीए ने ऐसा बोल रखा है, तो हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तुम्हें एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को पढ़ना पड़ेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा बोला है कि जब तुम बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ते हो, जब तुम केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ो मत, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट तुम वहां पे करना होगा कि तुम्हें क्वेश्चंस अराइज करना होगा हर एक पॉइंट से, हर एक लाइन से, कि यार यहां से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, यहां से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तुम्हें क्वेश्चंस अराइज करना पड़ेगा हर एक लाइन से, ठीक है। अब समझो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते, देखो मेरा ही एक दोस्त था, उन्होंने क्या करा, फिजिक्स पढ़ा अच्छे से लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन सॉल्विंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा पूरे साल। ऐसा करो ना कि फिजिक्स में हर चैप्टर से एक टारगेट रखो कि 500 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, हर एक चैप्टर से 500 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को ऑनेस्टली सॉल्व करना है। ऑनेस्टली लाइक ये 500 क्वेश्चंस, तुम्हें हर एक क्वेश्चन नए नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, नए नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, और उसको तुम सीखोगे और उसको अपने में उतारोगे। और जब तुम टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे तो उस समय तुम देखोगे यार तुमसे क्वेश्चन अब बन रहा है कि नहीं, है ना। तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, सफिशिएंट क्वेश्चन, प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा। अगर तुम 11th कर रहे हो तो 11th तुम्हारा खत्म हो गया तो 12th के साथ तुम 11th को रिवाइज करो, 12th के साथ तुम 11th को रिवाइज करो। जब तुम्हारा 11th चल रहा है तो अगर तुमने ड्रॉप लिया है, तुम्हें पता है कि 12th में तुम तो पढ़ चुके हो, तो 11th के साथ तुम 12th कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करो। खुद से मेहनत नहीं करोगे ड्रॉप में तो तुम्हारा बहुत दिक्कत होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम ड्रॉप ईयर में खुद से मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम कंप्लीटली कोचिंग पे डिपेंड हो जाओगे तो कभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम सिलेबस को सही समय पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना। तो सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए मेरे मित्र। कम से कम 2 से 3 मंथ पहले तुम मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर लो,
तब तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें पर्सनल टाइम चाहिए खुद को डेवलप करने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट के एनालिसिस के लिए। टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे तुम्हारा 200 मार्क्स आए टेस्ट सीरीज में, चाहे 600 मार्क्स आए, अगर तुम 600 मार्क्स लाने के बाद भी लास्ट के समय में टेस्ट सीरीज देते हो, एनालिसिस नहीं करते हो, तो तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं है दोस्त, बोर्ड एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टेस्ट जब भी देना ना, मैं तुम्हें एक प्लान दे रहा हूँ, सुनो, छोटा सा एक प्लान दे रहा हूँ कि अब इस ड्रॉप ईयर में क्या करना ना, कि पर मंथ में एक टारगेट रखना कि पर मंथ में एक मुझे टेस्ट देना है। अगर तुम किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो, वहां पर टेस्ट हो रहा है तो ऑल गुड, अगर नहीं हो रहा है तो पर मंथ में एक टेस्ट देना है, ये चीज ठान लो, पर मंथ में एक टेस्ट। और तुम्हें करना क्या है ना, कि उस टेस्ट में तुम्हें बेटर परफॉर्म करना है। 600 प्लस, 650 प्लस, 700 प्लस, जो तुम्हारा रिक्वायर्ड मार्क्स होगा ना, उसको अचीव करना है तुम्हें उस टेस्ट में। 700 लाना है, 650 प्लस लाना है, लेकिन तुम्हें उस टेस्ट में उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करना है। समझ में आया? तो ये टेस्ट का प्रैक्टिस तुम्हें करना है, और टेस्ट के बेसिस पे ये स्टडी करना। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना टेस्ट में, 200 क्वेश्चंस, अगर तुम उसको ऑनेस्टली सॉल्व कर लेते हो ना अच्छे तरीके से, तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा। तुम्हें हर एक फैक्टर पे इस बार काम करना है। सिली मिस्टेक करते हो, नेगेटिव करते हो, हर एक चीज़ पे काम करना है। करोगे ना? प्रॉमिस करो, एक बार प्रॉमिस करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड करा है 2022 में, 23 में, काफ़ी सारे बच्चे ने अच्छे अच्छे स्कोर भी करे हैं, है ना यार। देखो, बेसिकली ये है कि टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, जो 650 प्लस लाते हैं, इनको तो कोचिंग वाले गाइड कर देते हैं यार, लेकिन उसका क्या, जो 200 प्लस ला रहे हैं, 300 मार्क्स ला रहे हैं, 400 मार्क्स ला रहे हैं, क्या इसको तो कोचिंग वाले भी उतना लाइक लो कॉस्ट पे एडमिशन नहीं लेते, तो फिर इनका क्या होगा? इनका सिलेक्शन नहीं होगा यार। होगा। 200 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट भी 650 ला लेते हैं एक ईयर के ड्रॉप में। ये मैं नहीं बोला, मैंने देखा है, काफ़ी सारे बच्चे कर लेते हैं, तो तुम भी कर लोगे, है ना। बस ऑनेस्टली एक बार दिल से बोलो यार कि इस बार ना फोड़ देंगे, इस बार कर लेंगे, है ना। और स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। मैंने तुम्हें कुछ बेसिक सा आइडिया दे दिया कि तुम्हें ड्रॉप ईयर में कैसे काम करना है ना। हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, हर एक चीज़ पे तुम्हें काम करना है, हर एक काम तुम्हें सही तरीके से करना है। बाकी प्लानिंग के लिए मैं तुम्हें आगे वीडियोज़ बनाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें एक परफेक्ट प्लानिंग दूंगा यार। अपने 3 ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो प्लानिंग मैं दे दूंगा ना, अगर तुम उसको फॉलो कर लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।